तो हेलो बच्चों, आज फिर एक बार हम नए सवालों के ऊपर केसी सिन्हा बुक के साथ आ गए हैं। तो बाबू, आई होप कि आप लोग भी एकदम कॉपी कलम निकाल कर बैठे होंगे। ठीक, तो बाबू आज हम एक्सरसाइज 3.1.3 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 13 को देखने वाले। बाबू बिल्कुल आसान सवाल है। क्या है? विच द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ सेट आर डिसजॉइंट। बाबू डिसजॉइंट का मतलब क्या होता? पेयर। पेयर का मतलब देखो, दो पेयर दिया हुआ है, ये और ये और ये और ये पेयर है। पेयर का मतलब क्या? ये दोनों पेयर में बोल रहा है कि जो नीचे पेयर लिखा गया है क्या वो डिसजॉइंट है? तो बाबू जो डिसजॉइंट होगा वही हमको लिखना है। तो बताओ डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है? डिसजॉइंट का मतलब बाबू ये होता है कि वे दो सेट जिसमें एलिमेंटों की संख्या बिल्कुल अलग हो, मतलब दोनों में सेम नहीं हो, एकदम बिल्कुल अलग, एक भी नहीं मिलना चाहिए, एकदम बिल्कुल अलग। ठीक, तो बाबू बताओ, इसमें देखो AEIOU और इसमें बताओ CDEF, क्या ये दोनों डिसजॉइंट है? नहीं बाबा, ये दोनों डिसजॉइंट सेट नहीं है। ये डिसजॉइंट नहीं है क्योंकि गुरुजी क्यों नहीं है? तो देखो यहाँ पे ये ई और ई दोनों मिल गया ना, तो बिल्कुल अलग होना चाहिए तभी डिसजॉइंट सेट होगा। लेकिन दोनों में तो कोई ना कोई एलिमेंट मिल गया, तो जब एलिमेंट मिल गया तो डिसजॉइंट नहीं होगा। तो ये डिसजॉइंट नहीं है, तो इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। देखो फिर इसकी कहानी देखो, 1 2 3 4 और इसमें देखो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x का जो वैल्यू है 4 5 और 6 है। तो देखो तो 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, ए भी डिसजॉइंट नहीं है, ए भी डिसजॉइंट नहीं है। इसमें देखो x इज एन इवन इंटीजर। इवन इंटीजर का मतलब क्या? इवन इंटीजर का मतलब हुआ 0 2 प्लस माइनस 2, इंटीजर की बात हो रहा है, प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 सपोज डॉट 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 ऐसे। और इसकी कहानी देखो, इज ए ओड इंटीजर। तो ओड इंटीजर की चर्चा किया इसमें। ठीक, तो इसमें ओड इंटीजर 0 नहीं हो, 0 तो इवन हो गए, ओड केवल इंटीजर। ठीक, तो ओड की कहानी बोला है, तो ये प्लस माइनस देखो, ये माइनस प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 नहीं 5, देखो डॉट 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 ऐसे करके डॉट डॉट कर दे। क्या ये दोनों मैच कर रहा? देखो तो बाबू मैच कर रहा है। एक मिनट, ये इवन इंटीजर की बोल रहा है ना, ये नहीं होगा क्योंकि ये जो है 0 भी होगा, लेकिन हाँ 0 भी इवन ही होता क्योंकि 0 इवन ही होता। तो देखो ये दोनों में क्या, ये दोनों में सेट मैच कर रहा है, मतलब दोनों में एलिमेंट जो है क्या सेम है? नहीं है बाबू, ये दोनों में सेम नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों क्या है, ये और ये क्या है? डिसजॉइंट सेट है कि ना? केवल क्या क्वेश्चन नंबर 3 जो है डिसजॉइंट सेट है। ठीक, तो बस ये दोनों डिसजॉइंट नहीं था, ये डिसजॉइंट था, यही पूछना था, यही कह रहा था कि कौन इसमें डिसजॉइंट है। ठीक, तो इसको देख लो कि ये केवल डिसजॉइंट है। ठीक ना बाबू, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। 14 क्या बोल रहा है बाबू? बोल रहा है कि गिवन एन एग्जाम्पल ऑन सेट क्या ABC। ABC एक सेट लेना है, ठीक है, गिवन एग्जाम्पल ABC जिसमें इस रूल को फॉलो करें, नॉट इक्वल टू 5, फिर उसके बाद B इंटरसेक्शन नॉट इक्वल टू 5, वाह क्या बात है, फिर A इंटरसेक्शन नॉट इक्वल टू 5, बट A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C बराबर 5। तो ये कह रहा है ना बाबू, है बात को समझो, कह क्या रहा है कि A और B और C का एक ऐसा एग्जाम्पल लो। अभी एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है जो इस रूल को क्या करे, फॉलो करे। तो बताओ हम क्या करें? कुछ भी हो सकता है। हम A को ले सकते हैं, A को क्या ले, ताकि A और B को करे तो 5 हो जाए। तो जाहिर सी बात है एक अगर 2 लेते हैं, ठीक, और अगर B को क्या लेते हैं, B को लेते हैं 2 और 1 ले लेते हैं। अब देखो ये दोनों को क्या करो, ये दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो 5 के बराबर नहीं होगा। मतलब ये दोनों का क्या बोल रहा है कि नॉट इक्वल टू, मतलब
मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि फाई नहीं होना चाहिए। तो ठीक तो है, फाई तो नहीं है, ये दोनों में देखो इंटरसेक्शन करो, फाई नहीं है, टू कॉमन है, ठीक। और फिर उसके बाद देखो सी जो है ए इंटरसेक्शन सी नॉट इक्वल टू फाई, यानी सी को भी ऐसा लेना होगा जो फाई के बराबर नहीं है। अब बताओ यहाँ पर देखो ये इसका भी हम लोग क्या करेंगे, बी ए और सी के साथ भी करेंगे तो ये भी फाई के बराबर नहीं। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15 बोला है कि फोर सेट ए बी एंड सी प्रूव दैट फ्लोइंग यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑपरेशन, ठीक ना। ऑपरेशन और प्रॉपर्टी यूज करना है बाबू और इसको प्रूफ करना है क्या, ए यूनियन 15 नंबर सवाल है, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक। बोला ए यूनियन बी, ए यूनियन बी डिफरेंट ए यूनियन बी डिफरेंट ए। अच्छा फिर उसके बाद बी डिफरेंट ए, ठीक ना, यही प्रूफ करना है। अब बाबू प्रूफ करने समय ध्यान देना प्रॉपर्टी का यूज करना है, ये नहीं इस बार ये नहीं करेंगे कि लेट कर लेंगे, एक ए का कोई सेट मान लेंगे, बी का कोई सेट मान लेंगे, सी का सेट मान लेंगे, ऐसा कुछ नहीं करना हमको। हमको करना क्या बाबू कि लेफ्ट हैंड उठाना है और राइट हैंड लाना है, लेकिन लेफ्ट हैंड उठाएंगे और राइट हैंड लाएंगे तो एक बात को ध्यान रखना है, प्रॉपर्टी और लॉ का यूज करना है। मतलब कुछ लॉ बताए थे, देखो हम इसके पहले बताए थे बाबू, कुछ एक प्रॉपर्टी बताए थे, क्या इस प्रॉपर्टी का यूज करना है, ए डिफरेंट बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट्स, इस फार्मूले का यूज करना, ये प्रॉपर्टी है। और कॉम्यूटेटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है, ये सारे लॉ का यूज करके हमको ये बात को क्या करना है, प्रूफ करना है। क्या करना है, प्रूफ करना है, प्रूफ करना है इसको, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे, पहले LHS को उठा लेते हैं, ठीक। तो LHS को उठा लिए तो ए यूनियन बी डिफरेंट ए। अच्छा फिर उसके बाद देखो, अब यहाँ पर देखो ऐसा नहीं लग रहा है, ये फार्मूले को ध्यान रखो, ए डिफरेंट बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट्स, ठीक। तो अब यहाँ पे देखना है, ठीक है, देखो ये पूरे को ए मान लेते हैं, ये पूरे को ए और ये पूरे को बी, तो देखो तो ए डिफरेंट बी का क्या हो सकता है, इसको ए माने तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ठीक है, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का भी यूज कर देंगे। देखो इसमें देखो बात को समझो, ए डिफरेंट बी को क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट्स। तो यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ए मान लिए, इसको बी मान लिए, तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट्स। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करेंगे तो ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट्स और यूनियन बी इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट्स। अच्छा अब बताओ बाबू यहाँ पे क्या होगा, ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट्स का मतलब क्या हुआ, फाई होगा, जाहिर सी बात है फाई होगा, क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट्स का मतलब होता है ए का एलिमेंट नहीं है, तो ए का एलिमेंट नहीं है क्योंकि कॉम्प्लीमेंट पढ़ा चुके हैं, तो ए का एलिमेंट नहीं है, तो ये दोनों में कुछ कॉमन नहीं होगा, क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट में ए से बिल्कुल अलग एलिमेंट है, तो दोनों में कुछ कॉमन नहीं है होगा। यूनियन, इसको क्या लिख सकते हैं, देखो इसको बी इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट्स, ठीक। अब देखो ये दोनों में जब हम लोग यूनियन करेंगे तो फाई इसमें जाएगा, तो फिर तो यही हो जाएगा, क्योंकि फाई है ना, फाई में यूनियन करेंगे तो फिर यही हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट। अब ध्यान दो, इसको क्या लिख सकते हैं, देखो तो ये इस फॉर्म में है कि नहीं, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये ए का काम कर रहा है, बी का काम कर रहा है, इसका मतलब कि ए का कॉम्प्लीमेंट्स, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब सॉरी बी डिफरेंट ए का कॉम्प्लीमेंट। देखो तो केवल यही ना, देखो ना इसको ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर लिख सकते हैं बी डिफरेंट ए, देखो इस फार्मूला के तहत लिख सकते हैं ना, तो यही तुम्हारा क्या है, एक मिनट, कॉम्प्लीमेंट नहीं, इसके बराबर लिख सकते हैं बी डिफरेंट ए, ये RHS क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ये प्रूफ हो गया, ठीक। चलो अब हम लोग चलते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक ना। सारा का सारा प्रूफ करना है, बहुत ही इजी है, ठीक। देखो फिर सेकंड नंबर है 15 का सेकंड नंबर भी वही प्रूफ करना है, सबका सब प्रूफ करना है। बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए डिफरेंट बी और इंटरसेक्शन ए डिफरेंट सी, ठीक, यही तो है। अच्छा फिर से बाबू यहाँ पे क्या कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड को उठा लेंगे, क्योंकि गुरुजी लेफ्ट हैंड क्यों, लेफ्ट हैंड इसलिए उठा रहे बाबू ताकि ये फार्मूला हमारे पास है। देखो इस फार्मूले का यूज करेंगे, मतलब ये थ्योरम, और ये थ्योरम हम प्रूव भी कर चुके हैं, ठीक। तो ये थ्योरम का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक। तो हम क्या करते हैं, फिर से यहाँ से लेफ्ट हैंड उठा लेते हैं। लेफ्ट हैंड क्या है बउआ रे, लेफ्ट हैंड क्या है, लेफ्ट हैंड है ए डिफरेंट बी यूनियन सी, ए डिफरेंट बी यूनियन सी। तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखो तो फिर फार्मूला के तहत इसको ए मान लो, इसको बी, तो लिख सकते हैं ना ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट्स लिख सकते हैं। ए इंटरसेक्शन इसको लिख सकते हैं बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, यूजिंग डी मोर्गन्स ला, डी मोर्गन्स ला यूज हुआ यहाँ पे, डी मोर्गन्स ला बता चुके हैं, सारा बता चुके हैं, ठीक ना। अच्छा फिर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव यूज कर लेते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटिव यूज करेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट्स इसके साथ, फिर इंटरसेक्शन क्या ए इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट्स, लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा फिर अब यहाँ पर ध्यान दो बउआ, अब यहाँ पे हम क्या करें, हमको क्या लाना पड़े, देखो हमको लाना है ये, तो आ गया देखो, तो इसके जगह पे लिख सकते हैं ए डिफरेंट बी, फार्मूला के तहत, देखो ये थ्योरम के तहत लिख सकते हैं, और इंटरसेक्शन इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं ए डिफरेंट सी, देखो तो लिख सकते हैं ना। और इस फार्मूला के तहत देखो ना, ये इस फार्मूले को लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट, यानी ए डिफरेंट सी, तो ये हो गया क्या, प्रूफ RHS, यही तो प्रूफ हो गया, ठीक ना। तो ये बाबू स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे, ठीक ना, ये स्क्रीनशॉट ले लो। सारा का सारा बाबू प्रूफ करना है तो हम प्रूफ कर लेते हैं, और ठीक है, बस कुछ करना नहीं, केवल ये फार्मूला का यूज करना है और डिस्ट्रीब्यूटिव का यूज करना है, कभी कभी एसोसिएटिव का भी यूज होगा, और कुछ करना नहीं है। तो ये सारे चीज को हम लोग देखते हुए चलेंगे। सवाल नंबर 3 जो है बाबू, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करें तो 3 है ए यूनियन बी डिफरेंट ए इज इक्वल टू ए यूनियन बी। तो फिर से वही बात है, बार बार वही बात हो रही है, जमाना में वही बात बार बार भाईजा, मैथ की माया में खो जाओ, बार बार वही बात हो रही है। देखो LHS को उठा लेते हैं, LHS क्या है, ए यूनियन बी डिफरेंट ए, यही है ना। फिर उसके बाद क्या, फिर से ही फार्मूला लग रहा है, देखो नीचे अंदर में फार्मूला लग रहा है तो लगा देते हैं ए यूनियन क्या बी इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट। अब डिस्ट्रीब्यूटिव ला यूज कर लो, तो डिस्ट्रीब्यूटिव ला यूज कर लेते हैं भैया, डिस्ट्रीब्यूटिव ला भी यही तो बोलता है, इसके साथ इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूटिव बता चुके बाबू एकदम, ठीक ना। तो डिस्ट्रीब्यूटिव ला को हम लोग यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि हमको ये चीज लाना है ए यूनियन बी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव ला को यूज करने से बाबू देखो हम ऐसा सोच रहे हैं कि इसमें इससे होगा और इसमें जब डिस्ट्रीब्यूटिव करेंगे तो इसके बीच में कुछ ना कुछ होगा, ठीक ना। तो हम इसलिए डिस्ट्रीब्यूटिव का यूज कर लेते हैं, ठीक। तो डिस्ट्रीब्यूटिव यूज करेंगे तो क्या होने वाला है, देखो तो ए इंटरसेक्शन एक मिनट, हाँ इंटरसेक्शन है यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट्स। अब तू ही बताओ बउआ ये क्या है, ये यूनियन बी इंटरसेक्शन, बउआ यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब ए का एलिमेंट नहीं है, ये दोनों में बिल्कुल डिसज्वाइंट है, मतलब ये दोनों डिसज्वाइंट सेट है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्स का मतलब होता है ए का एलिमेंट नहीं,
वो यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट इसमें मौजूद है लेकिन ए का नहीं। तो दोनों का यूनियन जब हम लोग करेंगे तो जाहिर सी बात है फिर से वापस एस आ जाएगी। एस मतलब यूनिवर्सल सेट, क्योंकि इसमें देखो इसमें यूनिवर्सल सेट है और इसमें क्या है, ए का सेट है। और जब दोनों ऐड करेंगे तो टोटल क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। ठीक, तो अब ये दोनों में फिर इंटरसेक्शन करेंगे तो जाहिर सी बात है कि छोटका आ जाता है, क्योंकि यूनिवर्सल सेट क्या होता है, बहुत बड़ा। इसका यूनिवर्सल सेट इसका क्या होगा, सबसेट होगा। तो कहने का मतलब कि दोनों में छोटा यही ना है, तो कॉमन क्या होगा, छोटा चीज ही कॉमन होता है। तो ए यूनियन बी, यही तुम्हारा देखो तो यही चीज तो लाना था, यही आ गया RHS, प्रूफ। प्रूफ हो गया, सारा चीज ऐसे ही बनने वाला। ठीक, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। लग ले यही यहाँ पे चल जाते हैं 4 पे, क्वेश्चन नंबर, ठीक है। 4 क्या बोल रहा है बाबू कि ए डिफरेंट बी डिफरेंट सी इज इक्वल टू ए डिफरेंट बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी। अच्छी बात है। लेफ्ट हैंड को उठा लेते हैं, LHS को उठा लेते हैं, बार बार वही उठा लेते हैं भैया, बार बार वही करना है। बार बार, एक बार देखो, 1000 बार देखो। मैथ देखने का चीज है, कई बार देखो। ठीक, मैथ है बाबू, एक बार देखो, 1000 बार देखो, कई बार देखो, देखने का चीज है। थको मत, मैथ को देखते रहो। ठीक, मैथ को देखते रहो, नहीं इधर। तो बाबू यहाँ पर देखना, ए डिफरेंट बी इतना, तो अब देखो अंदर में फॉर्मूला लग रहा है, थ्योरम, यही थ्योरम लग रहा है। देखो डिफरेंट बी इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट्स। अब फिर से एक बार लग रहा है, देखो तो इसको ए डिफरेंट बी मान लो, तो क्या होगा, ए डिफरेंट बी, तो यानी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट से फॉर्मूला, इसको बी मान लो, ये ए और बी है, तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है। ठीक, तो उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन डी मॉर्गन्स लॉ, और सी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट्स। ठीक, यानी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, ठीक, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट सी होता है। ठीक, कॉम्प्लीमेंट देखो बाबू, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट फिर से सी हो जाएगी। अगर एक बार कॉम्प्लीमेंट हुआ, फिर कॉम्प्लीमेंट हुआ, फिर कॉम्प्लीमेंट, देखो ये कॉम्प्लीमेंट बनेगा सी, फिर कॉम्प्लीमेंट बनेगा, फिर कॉम्प्लीमेंट बनेगा सी, मतलब कि इवेन आएगी कॉम्प्लीमेंट में तो वो फिर से वही हो जाएगी। सही बात को बात, कोई भी देखो ये ए है और ए का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो फिर से वापस ए चला आएगा। ठीक है ना बाबू। अच्छा, फिर यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट यूज कर लेते हैं, तो जब डिस्ट्रीब्यूट यूज करेंगे तो बाबू डिस्ट्रीब्यूट ऐसे यूज होगा। ठीक ना, डिस्ट्रीब्यूट यूज करने के लिए तुमको पता है, तो ए इंटरसेक्शन सी। अच्छा, हमको लाना क्या है, एक बार देख लो, ये लाना है, तो आ तो गया, देखो तो ये डिफरेंट बी भैया यूनियन क्या, इसका फॉर्मूला ए डिफरेंट बी, सॉरी सी है ना, तो सी, और ये हो गया कोची प्रूफ्ड RHS। ठीक ना, तो ये था बाबू। ठीक ना, इसको आसानी से क्या कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन 5 है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि ए डिफरेंट बी सी इज इक्वल टू ए डिफरेंट बी यूनियन सी। ठीक, फिर से यहां से क्या उठा ले, लेफ्ट हैंड उठा लो, यही तो है, हाँ लेफ्ट हैंड उठा लो, तो लेफ्ट हैंड उठा लेंगे तो ए डिफरेंट बी डिफरेंट सी। अच्छा, यहाँ पे फिर से अंदर में फॉर्मूला लग रहा है क्या, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, थ्योरम। देखो ये थ्योरम से ही हमारा काम बन जा रहा है। ठीक है ना बाबू, तो इसलिए हम इसका यूज कर रहे हैं, बात समझो, इसलिए हम इसका यूज कर रहे हैं, इसी से मेरा काम बढ़ रहा। तो देखो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट्स, ये सी, फिर यहाँ पे एक फॉर्मूला और लग रहा है, इसको ए मान लो, इसको देखो, इसको ए डिफरेंट बी फॉर्मूला क्या होता है, ए का कॉम्प्लीमेंट्स डिफरेंट, सॉरी ओहो
इसको ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। हाँ तो बाबू हम क्या करें हैं कि अब यहाँ पे देखो हमको लाना क्या है, ए डिफरेंट बी यूनियन सी। तो बाबू हम क्या सोच रहे हैं कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लगाएंगे तो काम नहीं होगा, तो एसोसिएटिव लगा लेते हैं। कैसे? ए इंटरसेक्शन, एसोसिएटिव क्या बोलता है, एसोसिएटिव ही नहीं बोलता बाबू कि ए इंटरसेक्शन, इसको अलग कर दो, और बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट, एसोसिएटिव का यूज कर रहे हैं। फिर उसके बाद इसको क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। अब ध्यान दो ये फार्मूला फिर से वापस यही पर आ गया, देखो तो नहीं हो गया, देखो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट का क्या होता है, ए डिफरेंट बी की जगह क्या है, बी क्या है, बी मेरा यही ना है, बी यूनियन सी, और ये हो गया क्या, प्रूफ RHS, ठीक ना, RHS। तो सारा का सारा एक ही जैसा है बाबू, ठीक ना, इसमें सारा का सारा एक ही जैसा है, ठीक, सारा का सारा बनने वाला, बस केवल वही काम करना है, ठीक ना। तो इसमें मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 6 भी बना लेते हैं, लग ले, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 6 जो है वो है ए डिफरेंट बी इज इक्वल टू बी, implies and implied that B सबसेट ऑफ ए, बी सबसेट ऑफ ए, ठीक। हाँ तो बाबू क्वेश्चन नंबर 6 भी वही है, लेफ्ट हैंड को उठा लेते हैं, ठीक। लेफ्ट हैंड क्या है, लेफ्ट हैंड बाबू सारा सवाल एक ही है, ठीक ना, डिफरेंट बी, इसका तो हमको ये लाना है, बी लाना है। तो देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट होता है कि नहीं। अच्छा फिर उसके बाद फिर इसका फॉर्मूला देखो फिर से ए डिफरेंट बी, फिर ए डिफरेंट बी मतलब ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक। अब इसका डी मॉर्गन्स लॉ यूज करते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ। तो डी मॉर्गन्स लॉ जब यूज करेंगे तो ए का कॉम्प्लीमेंट, ठीक, यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट एक और फिर कॉम्प्लीमेंट, तो केवल बी हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट फिर से वापस बी हो गया, ठीक। तो अब हम इसके साथ क्या कर लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट से डिस्ट्रीब्यूट, और यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा फिर उसके बाद ये दोनों में ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट, तो ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या, ए का दोनों एलिमेंट क्या हो जाएगा, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए का एलिमेंट नहीं है, तो दोनों डिसजॉइंट है, तो दोनों डिसजॉइंट है, इसका मतलब क्या आ गया 5, और यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब कि फिर से जब हम यूनियन करेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा अब बताओ बाबू, अब यहाँ पे बताओ कि यहाँ पे एक कंडीशन है कि बी का सारा एलिमेंट किस में है, बी का सारा एलिमेंट ए में है। इसका मतलब कि बी का जब सारा एलिमेंट ए में है तो जाहिर सी बात है कि ए में बी का एलिमेंट होगा, जाहिर सी बात है कि ए में बी का एलिमेंट होगा, इसका मतलब ए भी बी हो गया, तब बी में इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा बी, और यही क्या था प्रूफ RHS, लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड, ठीक ना। तो ये प्रूफ हो गई, ठीक। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो अब क्वेश्चन नंबर 7 जो है सेम वही है। तो बाबू देखो सारा का सारा सवाल एक ही जैसा है, तो बाबू बना भी ले, तो देखो इसको भी बना लेते हैं, लेफ्ट हैंड LHS, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी है, तो फिर से क्या ए यूनियन ए, डायरेक्ट इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव ला, तो ए यूनियन ए और इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। तो अब बताओ ए यूनियन ए बराबर ए, आइडेम्पोर्टेंट ला, फिर इंटरसेक्शन, ये आइडेम्पोर्टेंट ला बता चुके हैं। फिर उसके बाद हुआ ए यूनियन ए का मतलब ए होगा आइडेम्पोर्टेंट ला से, फिर ए यूनियन बी। अच्छा फिर उसके बाद देखो, अब यहाँ देखो ए यूनियन बी का मतलब कुछ ए और बी का दोनों का एलिमेंट, और जब उसके साथ ए का इंटरसेक्शन होगा तो फिर वापस क्या आ जाएगा ए आ जाएगा, तो ये क्या हो गया प्रूफ RHS, ठीक है बाबू। तो जहां तक हम बाबू देख रहे हैं 15 नंबर सवाल में सारा का सारा क्वेश्चन सेम है, ठीक ना। तो बाबू हम आशा करते हैं कि सारा क्वेश्चन तुम लोग बना लोगे, क्योंकि सारा का सारा एक ही क्वेश्चन है, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखो, क्वेश्चन नंबर
11 सारा का सारा एक ही है, तो बाबू ये सारा क्वेश्चंस को बना लो। फिर भी अगर कोई क्वेश्चंस नहीं बनता है, ठीक, तो हम, ठीक ना, हमारे कमेंट करके बोल दो, वो क्वेश्चंस बना देंगे, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 8 सारा एक ही है, बना लेना। फिर भी नहीं बनेगा तो हम बना लेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं सभी सारा क्वेश्चंस एक ही है। तो बाबू आई होप कि ये सारा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो बाबू चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो, ठीक ना। और वीडियो को वो फ्रेंड को शेयर करो जो इंटर का 11th क्लास का मैथ पढ़ता। तो बाबू आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, आते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ नए क्वेश्चन पे। तो थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।